नमस्कार बच्चों। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 9वीं की पाठ्य पुस्तक से आज हम एक और यहाँ पे शब्द की व्याख्या जो है उसको करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने पहले शब्द की व्याख्या जो है वो आपको समझाई थी। आज हम ये दूसरे शब्द की व्याख्या जो है उसको करेंगे। आइए पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। हिति चित्ती की दुए थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परे घर उपरी, कुबुद्धि का बांडा फूटा। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। कूड़ कपट काया का निकास्य, हरि की गति तब जानी। आंधी पीछे जो चल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर बान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो आइए अब इसकी एक एक पंक्ति की व्याख्या हम करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कबीर जी इस शब्द में हमसे क्या कहना चाहते हैं या इस शब्द का अर्थ क्या है। मैंने यहाँ पे एक एक जो पंक्ति है उसकी व्याख्या यहाँ पे लिखी है ताकि आप आराम से एक एक पंक्ति की व्याख्या को समझ सकें। तो हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और उस एक एक पंक्ति की व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी कहते हैं संत लोगों को संबोधित करते हुए। यहाँ पे संत सिर्फ वो नहीं है जिसने कोई भगवा वस्त्र पहना है। यहाँ पे संत वो है जो सच्चे मायनों में संत है, जो सच्चे मायनों में उस प्रभु को पाना चाहता है, उसे यहाँ संत कहा गया है। हे संतो, ज्ञान की आंधी जो है वो आई है, या ज्ञान रूपी आंधी जो है वो आई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम की टाटी, टाटी बोलते हैं जब हम जैसे कोई हम टाट वगैरह लगा के या टीन वगैरह लगा के एक छप्पर, एक स्ट्रक्चर, कच्चा सा स्ट्रक्चर जो है उसको तैयार कर लेते हैं कई बार, तो उसे कहते हैं टाटी। भ्रम की जो भ्रम रूपी जो टाटी थी वो सभे मतलब वो सभी जो थी वो उड़ गई उस आंधी के आने से, ज्ञान की आंधी से। वो भ्रम की जो एक हमने आगे पीछे एक कच्ची सी एक दीवार बना रखी थी, कच्चा सा एक स्ट्रक्चर बना रखा था जो हमने बांध रखा था टाट वगैरह से, वो जो था वो उड़ गया। माया रहे ना बांधी। माया ने जिसे बांध कर रखा हुआ था वो भ्रम रूपी जो टाटी थी, वो भ्रम रूपी जो टाटी थी वो उड़ गई, वो खत्म हो गई। वो उसको उखाड़ के फेंक दिया किसने? ज्ञान रूपी आंधी ने। हिति चिति के दुए थूनी गिरानी, मोह बलिंडा फूटा। कहता है कवि कहते हैं कि ज्ञान की आंधी की जब ज्ञान की आंधी आए तो मन में जो हमारे हृदय में जो हमारे भ्रम रूपी जो छप्पड़ हमने बना के रखा था वह उड़ गया, और मोह जो था हमारे अंदर का जो मोह था उसका भी बांडा फूट गया। हमारे अंदर का जो मोह है, हमारे अंदर की जो हम जो इस दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं, एक जो कबीर जी कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो और हमारे जो मोह माया है वो हमें इस संसार में ही रखती है, हमें उस प्रभु की ओर नहीं लगाती। लेकिन जब इंसान को सच्चा ज्ञान होता है तो उसके बाद ही व्यक्ति जो है वो उस प्रभु की खोज में निकलता है, जो सच्चे मायनों में हम जो इस धरती पे सच्चे मायनों में कबीर जी मानते हैं कि वो हम करने आए हैं, उस प्रभु को खोजने आए हैं। तृष्णा छानी परगट उपरी, कुबुद्धि का बांडा फूटा। कबीर जी कहते हैं कि तृष्णा किसे कहते हैं? अपनी इच्छाओं को, जो हमारी प्यास है इच्छाओं की,
जो उसका जो या छत रूपी जो तृष्णा थी वो जो थी वो टूट गई उस ज्ञान की आंधी से, और बुरी भावनाएं जो थी हमारे अंदर वो समाप्त हो गई। कुबुद्धि, कुबुद्ध हो गया, कुबुद्धि हो गया, बुरी भावनाएं, जो बुरी भावनाएं जो हमारे अंदर थी, ईर्ष्या की, द्वेष की, किसी से नफरत की, वो सभी जो थी उनका बांडा फूट गया। कहने का अर्थ ये है कि वो समाप्त हो गई। जोग जुगती करी संतोह बांधी, निर्चु चुब्बेन पानी। कबीर जी कहते हैं कि योग जुक्ति, बड़े योग और युक्ति यानी कि बड़े प्रयासों के साथ अब फिर से जो संत लोग थे उन्होंने उसको बांधा है, उस छप्पर को बांधा है। अब उसमें से पानी जो है वो नहीं निचड़ता, नहीं टपकता। कहने का भाव यह है कि जब ज्ञान की आंधी आई और वो जो एक टाटी थी भ्रम रूपी, जो कि एक हमने एक भ्रम रूपी टाटी जो अपने आगे पीछे बना रखी थी, हमने आगे पीछे एक मोह माया का जाल अपने आगे बिछा रखा था, जो ज्ञान के प्रकाश से वो टूट गया, और उसके साथ साथ हमारे अंदर की जो भी कुभावनाएं थी, बुरी भावनाएं थी, वो सभी खत्म हो गई। और उसके बाद जो है अब हमारा जो मन है वो निर्मल हो चुका है, और उसमें से पानी नहीं टपकता, यानी कि उसमें से अब हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर नहीं जाता। अब जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं प्रभु के चरणों में लग रहा है। कूड़ कपट काया का निकसाया, हरि की गति अब जानी। कूड़ कपट काया, काया होगी हमारा शरीर, हमारे शरीर में से जो कूड़ा और करकट था। कूड़ा करकट किसको कहा गया है? हमारे जो अंदर द्वेष की भावना है, हमारे जो अंदर नफरत की भावना है, घृणा की भावना है, वो जितने भी जो गलत जो चीज़ें हैं हमारे अंदर, वो उस ज्ञान रूपी आंधी आने से वो उनका निकास हो गया, वो निकल गई। और फिर तभी हमने हरि की गति, हरि को हमने पहचाना। जब हमारे शरीर से, जब हमारे मन से वो सारा कूड़ा करकट निकल गया, उसके बाद ही हम हरि को पहचान सके। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन बीना। आंधी के बाद, अब आपने वैसे भी देखा है जब बहुत एक आंधी आती है, धूल भरी आंधी आती है, उसके बाद जब बारिश होती है तो वो आंधी बैठ जाती है और सारा वातावरण जो है वो साफ सुथरा हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि आंधी के बाद जो जल बरसा, उसमें जितने भी हरि के जो भगत लोग थे वो उसमें भीगने लगे। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान होता है भानु, और कबीर जी अंत में कहते हैं कि भान और उसके साथ साथ जब सूरज प्रकट हुआ, आंधी चली, आंधी के बाद जब जोर से जब वर्षा हुई, पानी बरसा, और उसके बाद जब सूरज निकला तो उसमें क्या हुआ? उदित भया तम खीना, सारा जो अंधकार था वो खत्म हो गया और प्रकाश जो था वो निकल आया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अब मैं इसकी व्याख्या भी पढ़ूंगी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास भी रख सकते हैं। संतन भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतो ज्ञान की आंधी आई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। चित्त यानी कि हमारा जो शरीर था, चित्त में जितने भी संदेह थे उनकी बांस की बल्ली रूपी अज्ञानता उड़ गई, जो माया ने बांध रखी थी। हित चिति की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा फूटा। ज्ञान की आंधी के आगमन होता है आना, आगमन से मन में भ्रम की जो छपरी जो पड़ी थी वह उड़ गई, मोह और भ्रम सब टूट गए। तृष्णा छानी हरिगट उपरी, कुबुद्धि का बांडा फूटा। तृष्णा रूपी छत भी टूट गई, बुरी भावनाएं भी समाप्त हो गई, अर्थात उनका बांडा फूट गया। जो जुगती करी संतन बांधी, निर्चु चुभेन पानी। अब युक्ति के साथ इस छप्पड़ को संतों ने बांधा है, अब इससे पानी नहीं टपकता। कूट कपट काया का निकसाय, हरि की गति जब जानी।
शरीर का वैर द्वेष रूपी कूड़ा करकट सब बाहर निकल गया है। इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया और शरीर में बसा कूड़ा करकट पूरी तरह बाहर निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के बाद बरसने वाला पानी के समान ज्ञान की आंधी के पश्चात शक्ति रूप जल की वर्षा हुई, जिसमें हरि के सब भक्त भीग गए। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना। कबीर जी कहते हैं कि सूरज के निकलने पर जैसे अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूरज के उदय होने पर वैर रूपी अंधकार भाग गया। तो ये कबीर जी की बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही सुंदर शब्द है। इसमें इसका सार यही है कि कबीर जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है और जब हमें अंदर से प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आता है, तो उससे जो भी हमारे राग द्वेष हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि ये सभी भ्रम हैं, ये सभी झूठ हैं। सच्चा जो संत है वो वही है जो सभी प्राणियों को एक समान देखे। और जब ये ज्ञान हमें हो जाता है तो जिस तरह से हमारे शरीर में से कूड़ा करकट बाहर निकल गया, राग द्वेष का, घृणा का, नफरत का कूड़ा बाहर निकल गया, और उसके बाद जो ज्ञान रूपी जो वर्षा हुई, शक्ति रूपी जो वर्षा हुई, उसमें सभी हरिजन जो थे वो भीगने लगे, जो हरि के भगत थे वो भीगने लगे। और उसके साथ साथ जो ज्ञान का जो प्रकाश रूपी सूरज जो निकला, उसने अंधकार को, बैर रूपी अंधकार को खत्म कर दिया हमारे अंदर से, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रकाश जाग गया। मुझे आशा है मैंने इसको और सरल बनाने की कोशिश की है, तो मुझे आशा है आपको ये समझ आई होगी और आप इसको यहाँ से अलग अलग जो पंक्ति है उसकी व्याख्या मैंने यहाँ पे लिखी है, ताकि आपको ये और अच्छे से आपके लिए सरल हो सके कि किस पंक्ति का क्या अर्थ है। धन्यवाद।